जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज कलवा मसान साधना की मैं संपूर्ण विधि आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आया हूँ काले जादू की और कलवा मसान, यानी कच्चा कलवा, कलवा वीर, काला कलवा या कच्चा कलवा या मुंझा। दोस्तों, ये बहुत ही प्रयोगित एक मैं विधि आपके सामने समक्ष लेकर आया हूँ जो कि सुरक्षित है और आसान है। देखिए, कच्चा कलवा क्या होता है ये मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं कच्चे कलवे के बारे में, तो वो लोग इस साधना को करने की कोशिश भी ना करें। दोस्तों, ये साधना 5 साल तक साधक के साथ रहती है, उसको जीवन में बहुत अच्छे फल देती है। भूतकाल भविष्यकाल बताने के साथ साथ धन सुख समृद्धि या किया कराए के काम भी कार्य करती है। सभी प्रकार के कार्यों को में इसका प्रयोग किया जाता है। अघोरी और काली विद्या जानने वाले लोगों की पहली पसंद होती है कच्चा कलवा, क्योंकि कच्चा कलवा यानी मुंझा जितनी आसानी से सिद्ध होता है उतनी आसानी से शायद ही किसी भी प्रकार की कोई साधना सिद्धि होती हो। दोस्तों, कच्चा कलवा कहा जाता है ऐसी आत्मा को कि 12 बरस से पहले यदि किसी बच्चे की मृत्यु किसी आकस्मिक कारण से होती है तो उसको कच्चा कलवा कहा जाता है। इसकी साधना के लिए ऐसी ही चिता का आपको प्रबंध करना पड़ेगा कि जिस जगह पर उस बच्चे की मतलब चिता जल रही हो, वहीं पर बैठकर आपको इस साधना को संपूर्ण करना है। दोस्तों, कच्चा कलवा बहुत ही ताकतवर होता है, जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है। सोच समझ कर ही इसका प्रयोग कीजिएगा। आप अपने गुरु से पूर्ण रूप से दीक्षा लेकर ही इसका प्रयोग करिएगा। बहुत सारे साधक, बहुत सारे लोग मुझसे कच्चे कलवे यानी मुंझे के बारे में पूछते हैं कि इसकी साधना बताइए या साधना ट्रांसफ़र करिए। तो मैं आज आपको साधना ही लिख कर दे रहा हूँ, संपूर्ण इसकी साधना बता रहा हूँ। ये एकमात्र ऐसी साधना होती है जिसमें कोई मंत्र नहीं होता, केवल प्रयोग होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको आज प्रयोग बता रहा हूँ कच्चे कलवे का, कच्चे कलवे की सच्ची साधना का। ये साधना अगर आपने अपने जीवन में कर ली निडर होकर, बिना डरे, निडर साधक ही इसका प्रयोगित कर सकते हैं। जिनको डर नहीं लगता है भूत पिशाच पलीद या चुड़ैल से या किसी भी प्रकार की आवाज़ों से या दुर्गम शक्ल से, वही व्यक्ति इसको साधित करने की प्रयत्न करें, उनको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, ये पूर्ण तरह से साधित है, बांधित है और अच्छी साधना है। इसमें किसी भी प्रकार की जान हानि का खतरा नहीं होता। मुंझा सिद्धि करने के बाद आप मुंझा से हर प्रकार का अपना कार्य कर सकते हैं या करवा सकते हैं, चाहे वो वशीकरण हो, धन का लाभ हो, सुख हो, समृद्धि हो, किसी के बारे में पता करना है, किसी की बीमारी को दूर करना है या किसी को प्रबल बीमार करना है। ये बहुत तरह के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो लोग मुंझा साधना आज मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं, उनमें से आधे जातक तो मुंझा साधना के बारे में या मुंझा के बारे में पूरी जानकारी रखते ही होंगे, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं संपूर्ण आपके सामने विधि लेकर आया हूँ मुंझा की, कि मुंझा को कैसे साधित किया जाता है। दोस्तों, कच्चा कलवा मसान, कालिया मसान, कालू वीर, मुंझा, काला वीर, काला कलवा तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा एक प्रयोग होता है। ये एक ऐसी शक्ति होती है जो कि जीवन बदलने का कार्य करती है। अगर ये आपके हाथ लग जाती है तो जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ आपके हाथ लग जाती है। आप अपना जीवन सुख समृद्धि लग्जरी और ऐशो आराम से भर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी साधना होती है, लेकिन हर साधना में, हर काली साधना में प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा ज़रूरी है। तो सुरक्षा कीलन करवा के ही साधना को शुरू करें। सुरक्षा कीलन नहीं है तो अपने गुरु से या हमसे संपर्क करके आप सुरक्षा कीलें ले सकते हैं, जिससे कि आपको साधना में पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, साधना डरपोक को नहीं करना चाहिए। जो लोग डरते हैं, कायर होते हैं, भीरू होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भयानक चेहरे अथवा किसी भयानक आवाज़ को सुनकर डरकर आपको कभी भागना नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान साधना होती है और उत्तम होती है, जीवन में बहुत अच्छे फल देने वाली होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस साधना को। मैं आपको बताता हूँ कि इस साधना को शुरू कैसे करना है। सामग्री आप ध्यान से सुन लीजिए। ये संपूर्ण विधि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूंगा, वहाँ से आप देखकर इसको साधित कर सकते हैं, साधना को शुरू कर सकते हैं।
साधना को यह सभी सामग्री बाजार से लेनी चाहिए। एक मुर्गी का देसी अंडा, ध्यान रखिएगा देसी अंडा असली होना चाहिए। एक दारू देसी बोतल, जो देसी दारू होती है उसकी एक बोतल आप ले लीजिए। 5 हरे नींबू, 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम राई, 250 ग्राम सरसों का तेल, 5 लौंग और 1.25 मीटर लाल कपड़ा, दिया, रुई की बाती, माचिस, चमेली या मोगरे के 50 ग्राम, फूल या ताजे फूल या अतर। अतर होना बहुत ज़रूरी है, अतर असली ही लीजिए। शमशान में गुरु को साथ ले जा सकते हैं, अगर गुरु नहीं है तो गुरु मंत्र की अच्छी तरह से माला जाप करके ही शमशान में कदम रखेंगे। जिसके गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु बना के भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करके किसी सिद्ध चैतन्य रुद्राक्ष की माला से शुरू कर सकते हैं। यह सिद्धि शनिवार या अमावस्या को सिद्धि करनी चाहिए। साधक चिता के चरणों में बैठकर मध्य में कपड़ा बिछाकर सभी सामग्री लगाए। फिर 101 बार महाकाली महाकाली का नाम लेकर प्रत्येक नाम पर अंडे पर एक फूंक मारता जाए। केवल एक बार ही करना है और हर एक बार महाकाली बोलकर उस अंडे को फूंक मारना है। इसके बाद अंडा देसी दोनों हाथों से उठाकर चिता के सर पर रख दें और फिर मदिरा की धार दें। तब साधक को भयंकर आंधी जैसा लगेगा और चिता के सिर के तरफ एक बबूला दिखेगा। साधक को उसमें 5 लौंग फेंक देनी चाहिए, फिर काले तिल, तभी जमीन उखड़ेगी और साधक को कलुआ मसान के दर्शन होंगे। तथा साधक मशान को इत्र चढ़ाए, नमस्कार करे और वचन ले। ध्यान रखिएगा वचन बहुत ही सावधानी से और सही तरह से लेना है, आपको उस समय डरना नहीं है। तब वचन होने के बाद इससे उसकी कोई अस्थि मांगे जिससे आप उसको बुला सकें तथा आपको उसके हाँ कहने के ही वंडर में प्रवेश करना है। तो कलुआ मशान भूमि में वापस चला जाएगा और ज़मीन पर जो अस्थियां आपने मांगी होंगी वह रह जाएंगी। उस अस्थि को एकदम नहीं उठाना है, उसको शमशान के किसी भी बंधक मंत्र से बांध कर ही उठाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर सभी सामग्री को चिता को अर्पित करके अस्थियों को अपने साथ लेकर घर आ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से मुंजा की सिद्धि हो जाएगी और मुंजा जो है उस अस्थि में प्रवेश कर जाएगा, उसकी संपूर्ण शक्तियाँ उस अस्थि के साथ आपके साथ रह जाएंगी। दोस्तों ये क्रिया रात में 12 बजे के बाद ही आपको शमशान में जाकर करना है। ध्यान रखिएगा चिता ताज़ी होनी चाहिए, उसी दिन की होना चाहिए और गर्म होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इस प्रयोग को साधना सिद्धि करने के बाद इसका किसी भी प्रयोग गलत व्यक्ति पर नहीं करना है, नहीं तो परिणाम इसका आप खुद भुगत सकते हैं। अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए इसका प्रयोग करिए, जीवन बदलने के लिए, लोगों की बीमारियां दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए ही इसका प्रयोग करिए। इस साधना को सिद्धि करने के बाद किसी भी तरह का कोई भी गलत प्रयोग किसी व्यक्ति पर मत करिए जिससे उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, क्योंकि ईश्वर देखते हैं अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। 5 बरस के बाद जब आप मुंजा को मुक्त करेंगे उस समय किसी भी अच्छे घाट पर जाकर, हो सके तो गंगा जी में जाकर उस अस्थि को विधिवत पूजा अर्चना करके मुंजे को अस्थि के स्थापित कर सकते हैं, या भूमि में दबा सकते हैं गंगा जी के किनारे पर, या गंगा जी में जल प्रवाह विसर्जित कर सकते हैं। इससे मुंजा की मुक्ति होगी और मुंजा हमेशा हमेशा के लिए मुंजा की सारी शक्तियाँ आपके पास से चली जाएंगी। ध्यान रखिएगा ये 5 बरस में आपको करना ही होगा, अन्यथा मुंजा की आत्मा आपको परेशान कर सकती है। मुंजा से सही प्रकार के कार्य लीजिएगा, किसी को बीमार करना, स्तंभन करना, मारण करना, इस प्रकार के कर्मों के लिए मुंजा की सिद्धि नहीं की जाना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम आखिरी में बहुत बुरा हो सकता है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय महाकाली। बहुत सोच समझ कर ही इस साधना को सिद्धि करिएगा। जय महाकाली।